राजीव इंदौर का रहने वाला एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़का था। उसका सपना था कि वह एक दिन विदेश में जाकर बड़ी कंपनी में नौकरी करे। उसके लिए कामयाबी का मतलब था ऊंचा पैकेज, विदेश में नौकरी और बड़ा नाम। राजीव ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और मुंबई में एक आईटी कंपनी में काम शुरू कर दिया। यहीं उसकी मुलाकात अंजलि से हुई, एक समझदार, सादा और खुशमिजाज लड़की से। दोनों की दोस्ती गहरी हुई और कुछ ही महीनों में उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया। शादी के बाद शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चला। दोनों ने एक छोटा सा फ्लैट लिया, हर चीज मिलकर संभाली और शाम की चाय एक ही कप में पीना जैसे उनकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन राजीव को एक ईमेल आया। दुबई की एक आईटी कंपनी ने उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड देखा था और उसे जॉब ऑफर कर दी थी। पैकेज था 45 लाख रुपए सालाना। राजीव की आंखों में चमक आ गई। उसने ईमेल अंजलि को दिखाया। अंजलि मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी भी थी। मैं जानती हूं ये तुम्हारा सपना था, विदेश जाना, अंजलि बोली। लेकिन क्या मैं भी उस सपने का हिस्सा हूं? राजीव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम तो मेरी पूरी जिंदगी हो अंजलि। मैं सिर्फ 1 से 2 साल काम करूंगा, पैसा जमा करेंगे, फिर तुम्हें भी वहीं बुला लूंगा। अंजलि ने चुपचाप सिर हिला दिया। राजीव ने वीजा लिया, पैकिंग की और दुबई के लिए निकल गया। अंजलि घर पर अकेली रह गई। रोज दोनों वीडियो कॉल करते, लेकिन धीरे धीरे राजीव अपने प्रोजेक्ट्स और मीटिंग्स में व्यस्त होता गया। शुरू में बात रोज होती थी, फिर हर दूसरे दिन, फिर हफ्ते में एक बार। राजीव की जिंदगी बदल रही थी। अब वो ब्रांडेड कपड़े पहनता, ऊंची इमारतों में रहता और बड़ी पार्टियों में जाता। वहीं अंजलि अब भी उसी छोटे से फ्लैट में अकेली रहती, पुराने बर्तनों और कम रोशनी वाले कमरे में। एक दिन कॉल पर अंजलि बोली, राजीव, मैं थक गई हूं, हर रोज बस तुम्हारा इंतजार करते करते। बस थोड़ा और समय दो, राजीव ने जवाब दिया। मुझे एक और प्रोजेक्ट मिला है, शायद प्रमोशन भी मिल जाए। अंजलि चुप हो गई। अब उसे एहसास होने लगा था कि शायद वो अब राजीव की प्राथमिकता नहीं रही। 2 साल बाद राजीव को आखिरकार छुट्टी मिली और वो इंडिया आया। उसके पास ढेर सारे गिफ्ट्स थे, नए सपने थे और अंजलि को दुबई ले जाने की प्लानिंग भी। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो दरवाजा अंजलि की मां ने खोला। उनकी आंखें नम थीं। अंजलि अब नहीं रही बेटा, उन्होंने कहा। राजीव की दुनिया वहीं रुक गई। उसे बताया गया कि पिछले 6 महीनों से अंजलि डिप्रेशन और शारीरिक बीमारियों से जूझ रही थी। लेकिन उसने राजीव को कुछ नहीं बताया ताकि उसका ध्यान काम पर न भटके। अस्पताल ले जाने में देर हो गई थी और एक रात उसकी सांसें थम गईं। अंजलि की डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं राजीव से बहुत प्यार करती हूं, लेकिन शायद मैं उसके सपनों में कहीं फिट नहीं बैठती। उसका सपना बहुत बड़ा था और मैं बहुत छोटी। राजीव ने अंजलि की याद में वही पुराना फ्लैट खरीद लिया जहां उन्होंने शादी के बाद जीवन शुरू किया था। हर शाम वह उसी बालकनी में बैठता है जहां कभी दोनों एक ही कप में चाय पीते थे। अब उसके पास सब कुछ है, पैसा, पद, पासपोर्ट, पहचान। बस एक चीज नहीं है, अंजलि। वो हर रोज खुद से पूछता है, क्या मैंने सही किया? क्या करियर की दौड़ में मैंने अपनी पूरी जिंदगी ही खो दी? राजीव की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। सपने पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन अगर उनमें अपने ना हो तो वो सिर्फ खालीपन छोड़ जाते हैं।